हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जीएस पॉइंटर। तो भैया यूपी ट्रिपल सी वीडियो भर्ती का री एग्ज़ाम जो आगे होने वाला है, उससे पहले आप लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लेना है। चारों शिफ्ट का पेपर आपको सॉल्व करना है अच्छे से। और इस लेक्चर में आज हम क्या जानेंगे, 22 दिसंबर 2018 शिफ्ट 2 का पेपर यहाँ पे हम देखने वाले हैं। और आगे इस लेक्चर में क्या देखेंगे कि भैया पेपर आपका कब तक हो सकता है। जिनका एक आध दो नंबर से रुक गया है उनको ये मौका मिला है दोबारा। ठीक है, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है। तो आप लोग ये ध्यान में रखें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो भैया पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। तो उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, बी वाला राइट हो जाएगा। तीसरा बताइए, तीसरा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं बताइए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अक्षर कहेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो स्वर संधि किस में है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकालय। मुंबई में गगनचुम्बी इमारतें बहुत हैं, तो गगनचुम्बी में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तत्पुरुष समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है, विशेषण, संज्ञा, उपसर्ग या अपव्यय। तो सातवें का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अफसोस, मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। ठीक है, अफसोस क्या है। तो आठवें का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का तत्सम शब्द को जो है पहचानिए। कोयल, कुकुर, लाख, भीतर। तत्सम शब्द कौन सा है। तो 9वें का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द पहचानिए। तो तद्भव शब्द कौन सा है भैया, तो तद्भव क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, आलस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ तत्सम शब्द को पहचानिए। 11। तो 11वें का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। विदेशी शब्द कौन सा है। तो 12 का राइट आंसर हमारा ग्लास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो भैया विशेषण दिए गए हैं, तो इसमें संज्ञा कौन सा है। 13 का राइट आंसर, 13वें का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुशासन। ठीक है, आपकी सब राह देख रहे हैं। ठीक है, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है बताइए। तो 14वें का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए भैया। तो विशेषण कौन सा है, नैतिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी हो जाएगा। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है कि क्रिया है कि सर्वनाम की संज्ञा है। तो 16 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण है। ठीक है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्रिया विशेषण, अव्यय, सर्वनाम, संज्ञा, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो 17 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो रविवार है, वह घर पर
ही रहेगा। रविवार है वह घर पर ही रहेगा। रेखांकित शब्द को पहचानिए। सर्वनाम, प्रत्यय, निपात या उपसर्ग है। तो 18 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, निपात। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, पर्यायवाची नहीं है, कौन सा आकाश का? तो ऑप्शन नंबर सी ये नहीं है, ठीक है। संतोष महाधन है। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा संतोष, असंतोष। 20 का बताइए। तो 20 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असंतोष, ठीक है। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी जो है सही है? कौन सी जोड़ी भैया सही है? तो कौन सी जोड़ी सही है? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरों की बातों में दखल देना, एक ही शब्द क्या होगा? एक ही शब्द क्या होगा बताइए? दूसरों की शब्द में दखल देना। तो दूसरों की बातों में दखल देना का मतलब क्या होगा? हस्तक्षेप करना, ठीक है। कहते ना भैया हस्तक्षेप कर रहा है, तो मतलब दूसरों की बातों में दखल दे रहा है, ठीक है। मुंबई के निकट पूना है, तो रेखांकित शब्द क्या है? संबंध सूचक शब्द है, ऑप्शन नंबर बी 23 का। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द का क्या अर्थ होगा? के लिए विसर्ग, परसर्ग, सर्वनाम या संज्ञा है। तो 24 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परसर्ग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? लता लताएं, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें, सखी सखियां। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 25 का डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ये सही नहीं है। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? 26 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, कर्मवाच्य, ठीक है। निम्नलिखित इस वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। तो यह भविष्यत काल कौन सा है? 27 का ऑप्शन नंबर, मैं कल घूमने जाऊंगी, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर, मध्यम पुरुष तू का सही वचन होगा बताइए। तो 28 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुम लोग। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं तो उस वाक्य को क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे या विधान वाक्य कहेंगे? तो 29 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? संयुक्त वाक्य कहेंगे, ठीक है। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। वाक्य का प्रकार क्या होगा? बच्चे खेल रहे हैं। तो 30 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तुमको तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको मुझे पढ़ाना है, कौन सा अशुद्ध है? तो 31 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे बाहर जाना है, 32 का बताइए। तो ये क्वेश्चन जो है गलत हो गया था, क्योंकि इसमें कोई रेखांकित शब्द नहीं दिया गया, ठीक है। किसी के वाक्य मतलब शब्द के वाक्य के नीचे जो है अंडरलाइन नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन ये गलत हो गया था, ठीक है भैया। तो किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन नहीं है तो इसलिए क्या हो गया था? ये गलत हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? 33 का। तो 33 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर क्या कह रहा है कि उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा बताइए। आंखें खोल दी। तो 34 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भ्रम को दूर करना। आग लगने पर कुआं खोदना का सही अर्थ होगा बताइए।
तो संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ऑप्शन नंबर बी 35 का राइट होगा। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा, बताइए। तो 36 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये अंतरिक्ष है। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान कहाँ है, अंतरिक्ष में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मतलब कि सही हो जाएगा, ठीक है। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती, अवधी, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी, बघेली। तो पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, तो वो जयपुरी नहीं बोली जाती है, ठीक है। सी वाला राइट हो जाएगा 38 का। हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है, नहीं आता है, ठीक है। कौन सा राज्य नहीं आता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। तो सबको पता है कौन सा राज्य नहीं आएगा, महाराष्ट्र नहीं आएगा। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, बताइए। आसान था क्वेश्चन, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए। तो इसका राइट आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा मनुष्य जीवन का नींव है, सही अनुवाद लिखिए, 42 का। तो 42 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा 42 का। चलिए तो ये पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। पैसेज आप लोग पढ़ लेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास में 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। तो ये सब चीज़ें जो हैं पैसेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो पैसेज पढ़ने के बाद जब आप आंसर देंगे, तो फिलहाल हम आंसर इसका बता दे रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं, 44 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भक्ति काल, ठीक है, भक्ति काल। चलिए, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है। तो 45 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, शांत रस, भयानक रस। तो सूरदास के पदों में जो है भयानक रस नहीं पाया जाता, ठीक है। बाकी श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, शांत रस, ये सब पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 46 का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधे अधूरे किस विधा की रचना है, बताइए। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास है, बताइए। 47 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाटक है। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है, ठीक है। तो छायावादी रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है, 50 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 4, ठीक है। तो भैया हिंदी के 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम जीएस के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो भैया जीएस का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाने जाने लगा। तो किस रूप में जाने जाने लगा, बुद्ध के रूप में, ठीक है। गौतम बुद्ध हो गए इसके बाद, ज्ञान की प्राप्त होने करने के बाद। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है। तो 13वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 103 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यस आर राव। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितनी दिन तक लड़ी गई थी। तो कितनी दिन तक लड़ी गई थी, 18 दिन तक, ऑप्शन नंबर बी। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था, बताइए भैया। तो कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। तो 105 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 105 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चरक।
तारीख है फिरोज शाही के लेखक कौन है? बताइए। तारीख है फिरोज शाही, तो 106 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था? ठीक है, तो किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था? नहीं कहा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 107 का राइट आंसर। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग डैश में की गई थी, तो किस सन में की गई थी? तो 108 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1940 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ठीक है भाई, किसने की थी, बताइए भैया। गणेश शंकर विद्यार्थी की, रामानंद चटर्जी, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल। तो 109 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरविंद घोष ने। ठीक है, वंदे मातरम पत्रिका। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में देश में फांसी दी थी। कहाँ फांसी थी? झांसी, शिवपुरी, कानपुर, सागर। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कोई एक आंसर जो है सही होने, तो बताइए कौन सा, मतलब कहाँ फांसी दी गई थी? तो 110 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी कहाँ पड़ता है? कमेंट बॉक्स में बताइए भैया। चलिए, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? तो ये सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम सितारा कौन सा है नासा के अनुसार? तो इसका 112 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, सी वाला। बताइए भैया, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? शिवकिला दर्रा, माना दर्रा, रोहतांग दर्रा, बताइए कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? 113 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री, 9 चिली, 10 डिग्री। तो 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री और 8 डिग्री किन किन को अलग करता है? बताइए। मिनिकॉय है कि लक्षद्वीप की मिनिकॉय, मालदीव, किससे अलग करता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पटाका किस देश की मुद्रा है? तो 115 राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना परसेंट है? बताइए, आसान सा क्वेश्चन है। 116 का राइट आंसर 17%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? ठीक है, कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू या कामेट। तो नंदा देवी जो है पूरी तरीके से भारत में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संजीव रेड्डी भारत के डैश राष्ट्रपति थे? कौवें नंबर के? तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना आर्टिकल 72 को डैश कहा जाता है? तो क्षमादान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होता है, 19 का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? बताइए भैया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? आर्टिकल 54, 63, 66, 74। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी। ठीक है, आर्टिकल 66 में क्या है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव का पूरा प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 66 में। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से है, मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या संघ से है? तो 2 किससे है? नागरिकता से है। तो कौन से आर्टिकल में है? मतलब 5 से 11 है कि 11 से 14 है?
ठीक है, तो बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो कौन सी अनुसूची है? ठीक है, तो अनुसूची वगैरह आपको अच्छे से याद करने हैं। पॉलिटी में आपको सीधे सीधे फैक्ट वाइज पूरे आर्टिकल अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सारे आर्टिकल आपको पते होने चाहिए, वहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो 122 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5वीं अनुसूची। चलिए, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को डैश जिले में पेश किया गया था। सिंपल था क्या? नागौर, राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कई बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, मोबाइल वाइल चलाते होंगे, लैपटॉप वगैरह, तो आप बताएंगे इसका आंसर कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। 125 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मतलब अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, रैम। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर है? इसका भी राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आसान सा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले, जैसे कि फॉन्ट हो गया, विशेषता बदलने में, अनुच्छेद को अनुकूलित करने में, शैलियों का उपयोग करने में और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण का विशेषताएं होती हैं, तो वो कहाँ पे होता है? तो वो होम पे ही होता है सारा सब कुछ एडिट विडिट करने का। ठीक है, तो 127 का राइट आंसर क्या होगा? आ रहा है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को मतलब जो चमड़ा उमड़ा होता है, सिटी, लेदर सिटी, ठीक है, की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो लेदर सिटी किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानपुर। ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाई डंडा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? पाई डंडा। ऑप्शन नंबर बी जो है 130 का राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करें। तो 132 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बताइए भैया। तो 132 का क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ जो है साझा नहीं करती है? बताइए। इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा, अलीगढ़। तो 133 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलीगढ़। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले को महत्वाकांक्षी के रूप में पहचाना गया है? ठीक है, तो बताइए। ये करंट अफेयर था, तो ऑप्शन नंबर ए 8। तो फिलहाल हम करंट अफेयर छोड़ दे रहे हैं, तो करंट अफेयर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो करंट अफेयर अब जो पूछा जाएगा वो नए सिरे से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया नदी का नाम दिया गया और शहर दिया गया, तो गंगा नदी मिलाइए भैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 137 का। तो गंगा नदी ये कहाँ? बिठूर। ठीक है, और राप्ती जनता है गोरखपुर। तो ए का दूसरा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का चौथा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बाकी करंट अफेयर है। 139 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो वो किसके पास होता है? भारत सरकार के पास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होता है। चलिए 140 जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तीसरा पूछा है ना भैया, तीसरा तो क्या हो जाएगा? 140 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बिहार। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट किया है। ठीक है, 141 नंबर क्या करेंगे? भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त द्वारा वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहक की शिकायतों का समाधान करता है। तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको ध्यान रखिएगा, रिपीट कर सकता है। 141 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि APEDA का विस्तृत रूप क्या होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर डी। तो भैया हिंदी और GS के पार्ट्स जो है कवर होते हैं, बाकी जितने करंट अफेयर क्वेश्चन थे वो हम यहाँ पे नहीं सॉल्व किए हैं।
क्योंकि करंट अफेयर अब जो पूछा जाएगा वो लेटेस्ट पूछा जाएगा, ठीक, पुराना नहीं पूछा जाएगा, ठीक। तो ये जीएस हिंदी होगा। अगले पार्ट में हम रीजनिंग का पूरा सोल्यूशन जो है करने वाले हैं। तो चलिए अगले पार्ट में अभी हम मिलेंगे। तो ये वीडियो को जो है ज़्यादा हमने जो है सर को एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि इसको हम आपको दिखाना चाहते थे कि पेपर पिछले साल कैसा आया था, कैसा पूछा गया, कौन कौन सा पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अच्छा लगे तो शेयर कर देना, और ज़्यादा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए, ठीक है। जय शंकर महाराज। अगर हाँ, एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करते हैं वीडियो भर्ती का, तो एग्ज़ाम डेट इतना मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर में होने वाला है, ठीक है। सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है पेपर, ठीक है। तो चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।